बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम चाहते तो हैं, सोचते भी हैं, कर नहीं पाते हैं। हर भाई इसमें चाहते हैं कि रोज हम सुबह जग जाएंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग जग जाएंगे। सोचते होइएगा, कितना दिन से सोच रहे हैं भैया? जब से पटना आए हैं तब से रोज सोचते हैं, करते क्यों नहीं है? इसी मनोबल को बढ़ाने का काम गायत्री मंत्र करता है। कहीं ना कहीं मनोबल कमजोर हो जाता है, और जब मनोबल मनुष्य का कमजोर होता है तो वो किसी भी विचार पर टिकता नहीं है। कई भाई कहते हैं ध्यान करते हैं, भैया ध्यान नहीं टिकता है, मनोबल कमजोर है, नहीं टिकिएगा। मनोबल मजबूत होगा तो आपका विचार टिकेगा। यही आपके स्टडी टेबल पर भी होता है। हर दिन मूड बनाते हैं। हमारा इंग्लिश कमजोर है, ऐसा हूँ बिहारी का इंग्लिश कमजोर थोड़ा रहता है। पहले था कि इंग्लिश कमजोर है तो रेलवे में चल जाएंगे, अब तो सीईटी लागू होगा अप्रॉक्स मार्च के आसपास से। लागू तो इधर ही होना था, लेकिन खैर बड़े लोगों की हाथों में है तो उस पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। जब लागू हो जाएगा तो अब पहले तो इंग्लिश पढ़ते नहीं थे कि रेलवे में हम चल जाएंगे, इंग्लिश नहीं पूछता है बहुत सारे पद पर। अब तो पढ़ना होगा, मूड बनाता है बेचारा कि ना इंग्लिश अच्छा कर लेना है, पूरा एकदम सिर हिला हिला के रटता है। जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है, बढ़िया से। मेरे मित्र, ये नहीं पता कि आप कहाँ जाते हो तो क्या मिलता है, कहाँ कहाँ गए तो क्या क्या लेके आए, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर यहाँ श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रत्येक रविवार को पूरे भाव से आकर आप बैठते हो तो यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाता है। अब दिमाग मत लगा दीजिएगा तो भैया लड्डू मिल जाएगा क्या कार्यक्रम के बाद? खाली हाथ कोई नहीं जाता है तो लड्डू मिलेगा। इतना बड़ा लड्डू मिलता है कि उस लड्डू का मिठास केवल आप ही के पास नहीं रहेगा, समाज को भी मिलता है, परिवार को भी मिलता है और राष्ट्र को भी मिलता है। अभी सुबह आ रहे थे, अभी आने से 10 मिनट पहले सप्लाई इंस्पेक्टर में जो बीपीएससी से भाई गौरव जी का हुआ है, वो फोन किया है। देखिए क्या होता है इंसान के अंदर का संस्कार, इंसान के अंदर का व्यवहार। जहां उनकी पोस्टिंग है, सुबह फोन किया, भैया वहां के गायत्री मंदिर के किसी व्यक्ति का नंबर दे देते हैं, आज संडे है, बड़ा मन विचलित हो रहा है, मन कर रहा है कि वहां जाते हम शक्तिपीठ पर। ये क्या है? आपको कुछ नहीं मिला, लॉज में सुतल है, आराम से इत्मीनान से सोए हुए हैं, कुछ नहीं अभी मिला है, बेचारा सोया हुआ है शाम वाला कार्यक्रम है ना, शामे में चलेंगे, कहीं ठंडा मार दिया तब। तो भैया तो कहते हैं अब लाइव चल रहा है, वो बात लाइव में नहीं कह सकते हैं कि गए लो कहाँ। पूछते हैं ना, पहला दिन के क्लास किए हैं सब लोगों को अनुभव है। तो भाई ठंडा मार देगा, कल के डेट में प्रकृति जिसको देखती है, समझती है, उसी के अनुसार देती है। आप मिलाइएगा, आपके गांव में जो युवा खूब बक 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 करता था, गोली चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, प्रकृति उसको सेना में भेजती है। जाओ भाई, हर व्यक्ति का नेचर है ना। कुछ लोगों को देखिएगा कि बड़ी उछल कूद के पढ़ेगा, 2 घंटा पढ़ेगा, फिर बैठेगा, फिर 2 घंटा पढ़ेगा, फिर बैठेगा, फिर 2 घंटा पढ़ेगा, उसको भेज दिया जाता है टीटी बन जाओ। हर 1.5-2 घंटा पर तू उठ उठ के टिकट चेक करते रहना है। उछल कूद बहुत करता है, स्टेशन आएगा टिकट चेक करो। कुछ के देखिएगा कि पढ़ेगा बैठ के 5-6 घंटा, लेकिन फिर भी उसका जो साइको होता है, मस्तिष्क होता है, उतनी उन्माद पैदा करते रहता है। ये कर देते, वो कर देते। प्रकृति कहती अच्छा बेटा दरोगा बन जाओ, जाओ दरोगा बनो। कुछ बैठल रहेगा, दिन भर सोचते रहेगा कि तार नोच के एने से एने जोड़ दे तो बॉलवा जरेगा कि नहीं जरेगा।
उसके दिमाग में चलेगा। गाड़ी टूटेगा तो आप फेंक दीजिएगा, वो गाड़ी को खोलेगा, भले बने या ना बने, वो खोलेगा, उस पर दिमाग लगाएगा। प्रकृति उसको ध्यान से देखती है, ये इंजीनियरिंग लायक है, सॉलिड बंदा है, इसको भेजो इंजीनियर बनाओ। कुछ के देखिएगा कि किसी दुनिया से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कॉपी किताब कॉपी किताब कॉपी किताब, उसको आईएएस बना देता है। इसको ऑफिस में केवल अपने फाइल से मतलब रहेगा, लगा रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए, कुछ लोगों को देखिएगा बिना कामों के कोई आएगा उधर से, अरे बउआ आओ ना, किस चीज की तैयारी करते हो? बैंकिंग के, क्या क्या पढ़े हो? मतलब बिना काम के, उस सब्जेक्ट में नॉलेज हो या ना हो, लेकिन बिना कामों के कुछ ना कुछ दिन भर पूछते रहेगा, तो हम लोग जैसा मास्टर बन जाता है बिना काम के। अब भाई वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दीजिए, इतना प्रेशर मत बना दीजिए। तो देखिए पूरा स्कूल भरा पड़ा है, बिना काम के पूछिएगा किसी से कुछ हो तो प्रकृति देख रहा है ना कि बहुत पूछताछ में इंटरेस्ट है आपको, जाइए पूछताछ वाले भी डिपार्टमेंट में। हमेशा प्रकृति आपके मनो अनुकूल देती है। अब आपको सोचना है, अब उसमें कुछ लोग हैं कि पटना में आके खाली दिन भर उछल कूद करते हैं, कॉपी किताब को रख दिए हैं, कभी होली के समय खोलते हैं, कभी दिवाली के समय, कभी छठ के समय। प्रकृति उनको खूब बढ़िया ठेला निकलवा देती है कि घुमाते रहिए, महीना में एक बार हिसाब करते रहिएगा, घुमाइए, सब्जी है, तेल है, क्या करिएगा, रोजगारी बनाती है। अब ठेला का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली ठेले पर चल जाइएगा, रोजगारी बनाती है उनको अलग अलग। हर व्यक्ति को उसके मनो अनुकूल देने का काम यह प्रकृति करता है, और हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करने पर श्रेय अपने आप को लेता है, और असफल होने पर सब दोष भगवान का है। भगवान ऐसा नहीं करते ना तो हम भी आईएएस बन गए होते। पढ़े घड़ी तो नींद आ रहा था, उस समय तो लग रहा था कि गांव में पढ़ाई कर रहे होइएगा लालटेन डिबिया में तो जल्दी से फूंक के बुता दे, या कहे कि हवा चल रहा था इसलिए बुत गया। करबो किए हैं आप लोग, किया है ना जी। और तब कह रहा था कि प्रकृति हम असफल हो गए। हर सफलता और असफलता के पीछे आपके कर्म का हाथ होता है। एक बड़ा बढ़िया भैया कोटेशन पढ़ाए थे, और उनसे हम कहे कि व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम शेयर भी किए थे, उसको अपने स्टेटस पर लगाए थे। गुरुजी का बहुत बढ़िया कोटेशन था। बोले तेरा प्रारब्ध हमारा पुण्य, दोनों मिलकर जितना बन पड़ेगा हम देने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेरा प्रारब्ध, अब बोए आप हैं तो काटेंगे गुरुजी हैं। गाड़ी तेज आप चलाइएगा, सोचिएगा पापा का एक्सीडेंट हो जाएगा, चला महाराज आप रहे हैं तो भोगिएगा आप ना जी। आप ना इसे पीएमसीएच में टांग उठा के 1.25 महीना भर्ती रहिएगा। हैं, प्रारब्ध आपका काटेगा कोई दूसरा, कोई नहीं काटेगा। प्रारब्ध तुम्हारा, पुण्य हमारा, दोनों मिलाकर जो बन पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको काट देंगे, तुम कुकर्म करते जाओ, तुम गलत करते जाओ, तुम निगेटिव रास्ते पर चलो और प्रकृति तुमको भरते जाएगी, ऐसा नहीं होता है। दोनों मिलकर जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। फिर उसमें आगे लिखते हैं कि आपका जो बोया हुआ है उसको आप ही काटोगे। ये प्रारब्ध काटने की बात जहां आई, वो भगवान अपने पिता का प्रारब्ध नहीं काटते हैं, वो अपने पिता का भी नहीं काटते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी हम लोग अभी अलग निंद्रा में सोए हुए हैं। आप महाभारत रामायण सब देखे होइएगा, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? रामायण सब लोग देखे हैं। रामायण में आप देखिए ध्यान से, प्रारब्ध, राम जी किसके बेटे थे? ऐसा मत गड़बड़ा दीजिएगा, ना तो यहाँ के एगो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, नाम नहीं लेना उचित है, और अमिताभ बच्चन जी जब पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति में कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाया गया, तो सीता जी के लिए बताती हैं। अब फिर थोड़ी देर के बाद हनुमान जी के लिए कहने लगी। कोई बात नहीं, वैसा वाला नहीं देखते हैं आप लोग। आप देखिए कि भगवान होते हुए प्रारब्ध, श्रवण को बाण मारे थे वो। जिस समय श्रवण अपने माता पिता को ले गए थे तीर्थाटन पर, और प्यास लगी थी और श्रवण गए पानी निकालने, उसी समय उनको हुआ कि कोई शिकारी है और बाण मारते हैं, श्रवण को लगता है, और उनके पिता, माँ पिता द्वारा
श्राप दिया जाता है, भगवान के पिता होने के बावजूद काटना पड़ा। तो वो लिखते हैं कि प्रारब्ध तो भगवान अपने पिता का भी नहीं काटते, और भगवान बड़े हैं। गुरु जी लिखते हैं भगवान बड़े हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, लेकिन कर्म भगवान से भी बड़ा है, और कर्म पर विश्वास कीजिए, सबसे कर्म भगवान से भी बड़ा है। हम लोग जिस उसमें ये भी लिखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, ऐसे कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। वो धूर्त है, वो कुछ नहीं करेगा, वो धूर्त है। आपके जीवन के चीजों को वो परिवर्तित नहीं कर सकता है, लेकिन वो आपको कहेगा कि हम आपको ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। आप जिस भाव से सोचते हो, जिस उम्मीद के साथ आप कार्य करते हो सकता है कि हमको 100 सीढ़ी चढ़ना है, हम प्रयास शुरू किए, 95 सीढ़ी जाकर थक गए, 80 सीढ़ी जाकर थक गए, 75 सीढ़ी या 50 सीढ़ी में जाके थक गए, लेकिन हमने प्रयास अगर प्रारंभ किया तो दुनिया की नजर में यह लगता होगा कि हम असफल हो गए, क्योंकि 100 सीढ़ी चढ़ना था, हम 100 सीढ़ी नहीं चढ़ पाए। हो सकता है दुनिया कहे कि आप तो असफल आदमी हैं, चढ़ नहीं पाए, लेकिन जब आप अपनी निगाहों से देखिएगा कि कल के डेट में हमने 1 सीढ़ी भी नहीं चढ़ा था, आज कम से कम 50 सीढ़ी तय किए हैं। थोड़ा मनोबल और मजबूत करेंगे तो कल 70 सीढ़ी चढ़ेंगे, और कल से बेहतर परसों करके 75 सीढ़ी चढ़ेंगे। आने वाला कुछ समय के बाद 100 सीढ़ी कौन कहे, 1000 सीढ़ी चढ़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसी का नाम कर्म है, और यही कर्म फल है। आप में से कई विद्यार्थी सोचते हैं मेरा तो अंग्रेजी कमजोर है, हमसे क्या होगा। आप एक चैप्टर ए से शुरू कीजिए, पहले ये सोचिए ग्रामर क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है। एक एक सीढ़ी चढ़िए। जब मनुष्य जन्म लिया था उसको कुछ नहीं आता था, न क न ख न ग न घ, न ए न बी न सी न जेड, कुछ नहीं आता था। लेकिन मनुष्य जब प्रयास उस पर प्रारंभ करता है तो उसकी कोरी कल्पना परिकल्पना में धीरे धीरे बदलती है, और जो बच्चा बचपन में क ख ग घ नहीं जानता था, वही बच्चा बड़ा होकर अधिकारी बनता है, वही बच्चा बड़ा होकर अच्छे अच्छे जगह पर जाता है, अच्छे लेवल पर जाता है। मेरे मित्र, क्या है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए, एक युवा इस राष्ट्र का निकलता है और जैवलिन में गोल्ड मेडल लाता है। एक युवा। आज के पहले कोई जैवलिन का नाम सुना था? बोलिए। खाली गांव में भाला फेंकने वाला नाम सुना था, जब झगड़ा होता था भाला फेंको। जैवलिन का नाम नहीं सुना था। एक व्यक्ति मुकाम पर गया। आज देश के कई ऐसे नौजवान हैं जिनके मन में यह भावनाएं आई कि यह खेल है, इसको हम ही एडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, हम इस खेल को खेल सकते हैं। मेरे मित्र, इसको मजबूत बनाने का काम युवा प्रकोष्ठ करता है। आपकी मानसिकता को मजबूत बनाने का काम युवा प्रकोष्ठ करता है। आप शरीर को मजबूत बनाने के लिए जैसे जिम में जाते हो, गुरुदेव द्वारा बनाया गया ये जिम है। कैसा जिम? जहां शरीर नहीं, शारीरिक रूप से आप मजबूत बनोगे कि नहीं पता, लेकिन मानसिक रूप से जरूर मजबूत बनोगे। ये ऐसा वर्कशॉप है जहां कोई मशीन नहीं लगा हुआ है आपकी गाड़ी के धुलाई के लिए, लेकिन विचारों से विचार को धुल के कुकर्मी को भी सत्कर्म के रास्ते पर चलाया जाता है, भटके को भी राह दिखाया जाता है, गलत राह पर चलने वाले को भी सही दिशा में 4 कदम चलने की प्रेरणा दी जाती है। और जो अपने कर्म पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वो भी यहाँ कर्म पर विश्वास करके आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। ये कहां से आता है? कोई व्यक्ति देता है? नहीं, गुरु व्यक्ति होता ही नहीं है। गुरु तो वो शक्ति है जो कभी दिखाई नहीं देता है, कहीं शब्द बन के, कहीं भाव बन के, कहीं प्रेरणा बन के आपके जीवन में परिवर्तन करता है। गुरु व्यक्ति नहीं है जो खड़ा होकर डंडा लेके कहा है बेटा ऐसे करो। नहीं, जब पूरी भाव से आप ध्यान करते हो, पूरे इमोशंस के साथ आप मेडिटेशन करते हैं, पूरे शांत भाव से सब कुछ समर्पित करके कि हे मालिक, मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना। मुझे दुनिया देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बाहर की चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने अंदर की चीजों को ही झांक लें, देख लें, समझ लें,
हमारा जीवन शानदार हो जाएगा। बाहर देख के क्या करिएगा, फलाने आदमी बुरे हैं, वो भैया संस्कारशाला में ऐसे करते हैं, वो भैया ऑफिस में ऐसे करते हैं, वो भैया युवा मंडल में ऐसे। भैया को क्यों देखते हैं? आप अपने आप को देखिए ना। हमारे गुरुजी तो लिखे हैं, खोजे परगुण अपने दोष, दूसरे के गुण को देखिए, अपने दोष को देखिए। खोजे परगुण अपने दोष, सीमित साधन में संतोष। जो भी परमात्मा ने आपको साधन दिया है, आप मस्त होकर उसी में काम कीजिए। आप ये बहाना मत बनाइए। हमारे पड़ोस में रहने वाले भैया को पिताजी 8,000 रुपया देते हैं, हमको तो 6,000 मिलता है, 2,000 कम मिल रहा है। ये बहाना है। कहीं ना कहीं आप अपने आप से बहाना बनाते हैं कि फलाने भैया को मिल गया, हमको कम मिल रहा है। फलाने भैया ब्रांड का जूता पहनते हैं, हम कपड़ा का जूता पहनते हैं। फलाने भैया को ब्रांड का टी शर्ट मिला हुआ है, हम तो साधारण है। अरे ब्रांड का टी शर्ट भी उतने जाड़ा रोकेगा जो आपका टी शर्ट रोक रहा है। ब्रांड का जैकेट भी वह काम करेगा जो एक साधारण आप पहने हैं। आप ब्रांड के कपड़ा के पीछे भागने के बजाय अपने विचारों को ब्रांडेड बनाने का प्रयास करिएगा तो आपका जीवन शानदार हो जाएगा। और ये सोचने के बजाय कि मेरे पिताजी कम देते हैं, उसके पिताजी अधिक देते हैं, ये सोचिए कि मेरे पिताजी द्वारा जो भी दिया जाता है मेरे लिए सब कुछ है। मेरे पिताजी द्वारा जितनी मेहनत करके मेरे पास पहुंचा दिया जाता है वो मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे इसी पैसे में, इतनी ही साधन में अपने जीवन को शानदार बनाना है। तो आए हैं साधारण परिवार से, लौटिएगा पदाधिकारी बनके। वरना हर दिन आप तलाशते रहिए, कभी बाप में बुराई नजर आएगा, कभी माँ में, कभी शिक्षक में, कभी दोस्त में, कभी दुनिया में, कभी नेता में, कभी राजनेता में, कभी किताब में, कभी एग्जाम में। और ये एक दिन दोस्त देखते देखते आप पर मजाक के पात्र बन जाइएगा। आप पर लोग मजाक करेगा, आपका उपहास उड़ाएगा। गया था पटना, जींसों पहनता था, हेयर स्टाइल रखता था, एक्सपायर हो गया डेट इसका। गांव में जाइएगा, गए होइएगा छठ में, भरपूर डोज दिया होगा गांव वाला, बढ़िया से खा लेला ठेकुआ। ठेकुए खाएला है तब पटना काहेला गइलो? एक महीना में जितना रेंट भराता है उतना में तो एक महीना तू ठेकुआ खाओगे। सुनो, बुद्धि नहीं है तो सुनिए। छुट्टी होता है कब, चल जाते हैं कब। दूसरा एगो बहाना बनाएगा, रहेगा पटना में, खाएगा पटना में, पढ़ने का पैसा नहीं हो पाता है। अरे धूर्त, मूर्ख नहीं है, धूर्त है। खाने के मीटर पर कभी ध्यान दिए हैं आप लोग? ईमानदारी से बताइए। वो मीटर कंटिन्यूअस आपका चलता है, कंटिन्यूअस रेंट कंटिन्यूअस लगता है। महीना में वो पैसा आपके पास अवेलेबल होता है, कॉपी खरीदने के लिए अच्छा पैसा नहीं है, टीचर के देने के लिए नहीं है। हाँ, आप गरीब परिवार से हैं, गरीब परिवार से मेहनत क्यों नहीं करते हैं? मैं गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब हूं, बार बार वाइब्रेशन क्यों खींचते हैं प्रकृति से कि मैं गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब हूं? है कोई बात नहीं, लेकिन इसको जताने की जरूरत क्या है? हम लोग भी बहुत बड़े बाप के बेटा नहीं थे, बहुत बड़े बाप के संपन्न परिवार से नहीं आए थे, लेकिन कभी यह मन में भाव नहीं रहा। मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, ये मेरी दोष नहीं है। आप पढ़े होइएगा, सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स, नाम सुने होइएगा। कई लोग सोचते होइएगा उसके कंपनी में नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है। अपनी जीवनी में लिखते हैं, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती है तो इसमें मेरा संपूर्ण दोष है, क्योंकि मैंने पूरे जीवन अमीर बनने का प्रयास नहीं किया। और इस दुनिया में जितने लोग अमीर बनने का प्रयास किए सबको सफलता मिला है, चाहे वो वैचारिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। व्यवहार अमीरी का मतलब केवल धन नहीं होता है, धन बहुत है, विचार है ये नहीं है। आप देखिएगा, बड़े बड़े लोगों को माफ करिएगा भाई, बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, नशा में हजारों रुपया खर्च कर देगा। रिक्शा चालक, अगर रिक्शा चालक मेहनत करके कोई सामान ला के पहुंचाया है, 20 रुपया के जगह 30 रुपया मांग दिया, लाठी निकाल के तुमको मारेंगे। 20 रुपया भाड़ा है ना। देखिए, कंगाल है वो, धन का अमीर है, विचार का कंगाल आदमी है। कई लोगों को देखिएगा, अपने में बहुत खुश रहता है, 4 आदमी उसके घर पर आ गया, लगेगा जैसे वो पूरा 4 आदमी के अपने सिर पर उठाए हुए, मुंह बनाए रहेगा, जैसे लगेगा कि उसको काट रहा है कोई। भगाओ इसको, जल्दी भगाओ। धन का अमीर है,
घर की तो पेंटिंग रंगाई पुताई बढ़िया करा लिया है, लेकिन अपने अंदर के संस्कार की पेंटिंग पुचारा नहीं हुआ है। कंगाल है वो व्यवहार का कंगाल आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, बिल्डिंग झुटमुट का दिखाता है,